हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, झारखंड असेंबली में झारखंड का जो बजट है वो पेश किया गया है और आज हम लोग इसी बजट के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग जो चर्चा बजट के ऊपर करेंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इस बजट से कितना प्रॉफिट होगा, हमें क्या लॉस होगा, इसके बारे में चर्चा ना करके आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इस बजट से जो क्वेश्चन है वो आने वाले टाइम पे झारखंड के एग्जामों में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो झारखंड के एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के इस बजट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बजट की बात आई है तो आप लोग जानते होंगे कि झारखंड असेंबली में बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो सबसे पहले ये आप लोग जानिए कि जो बजट होता है वो झारखंड असेंबली में यानी झारखंड विधानसभा में किसके द्वारा पेश किया जाता है। बजट की बात करेंगे तो झारखंड विधानसभा में जो बजट है वो झारखंड के वित्त मंत्री यानी झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव है, अभी झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर, उनके द्वारा बजट जो है पेश किया जाता है। ठीक है, ये बजट किस प्रकार का बजट है और इससे जो क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं झारखंड विधानसभा में झारखंड का जो बजट है वो पेश किया गया है। कितने रुपए का बजट है इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ आप एक पर्सन को, एक व्यक्ति को देख रहे हैं। तो ये व्यक्ति कौन है? यही वो व्यक्ति है जो झारखंड विधानसभा में वर्तमान में बजट को पेश किए हैं। कौन है? तो इनका नाम है रामेश्वर ओरांव और ये जो है झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ये आप जो तस्वीर अभी देख रहे हैं ये कौन सी तस्वीर है? तो ये है झारखंड असेंबली, झारखंड विधानसभा। कहां पे है ये? तो आप लोग सभी को ये आइडिया होगा, आप लोग सभी जानते होंगे, ये है रांची में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे झारखंड बजट 2023-2024। तो झारखंड विधानसभा में झारखंड 2023-2024 का बजट पेश किया गया है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि झारखंड बजट 2023-2024 का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, झारखंड बजट 2023-24 को कहने का सेंस क्या है। तो इसका मतलब यह है कि झारखंड सरकार के द्वारा 2023-2024 में कितना खर्चा कहां पे किया जाएगा। बजट का मतलब क्या होता है कि झारखंड सरकार के द्वारा किस चीज के ऊपर कितना खर्चा किया जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर, खर्चा तो किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि हम जो खर्चा कर रहे हैं वो खर्चे का पैसा हमें कहां से मिलेगा। यानी बजट का मतलब क्या होता है? तो बजट का मतलब ये होता है कि सरकार बताती है कि हम कहां पे किस चीज के ऊपर कितना खर्चा करेंगे और हम जो खर्चा करेंगे वो खर्चा हम किस बेसिस के ऊपर करेंगे, यानी हमें पैसा कहां से मिलेगा। मेन मोटो यहाँ पे है कि हमें इनकम कहां से होगा, हम जो खर्चा करेंगे वो इनकम हमें कहां से होगा और हम उस इनकम को कहां पे खर्चा करेंगे। यानी मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग समझे कि झारखंड बजट का मतलब क्या है कि हम एक साल में किस चीज के ऊपर कितना खर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, खर्चा जब होता है तो खर्चा होने से पहले आप लोग ये जानिए कि सरकार को इनकम होता है। खर्चा तब होता है जब सरकार को इनकम होता है। यानी अगर आपकी बात करेंगे तो आप खर्चा तब करेंगे जब आपकी इनकम होगी, आपके जेब में पैसे होंगे तो आप खर्चा करेंगे। अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप खर्चा को करेंगे कैसे? अगर आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप कहां से खर्चा करेंगे? तो खर्चा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इनकम। तो इनकम की बात करेंगे किसी भी सरकार को, चाहे वो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे, केंद्र सरकार की बात करेंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे, राज्य सरकार की बात करेंगे, तो किसी भी सरकार को इनकम जो है दो तरीकों से होता है। ठीक है, इनकम दो तरीकों से होता है, आय जो है किसी सरकार को दो तरीकों से होता है। पहला होता है रेवेन्यू इनकम, जिसे हम लोग राजस्व आय कहते हैं। अब ये रेवेन्यू इनकम क्या होता है? राजस्व आय आप भूल जाइए, रेवेन्यू इनकम आप भूल जाइए, आप समझिए जो मैं आपको भी बता रहा हूं। ये राजस्व आय क्या होता है?
तो राजस्व आय यानी रेवेन्यू इनकम का मतलब ये होता है कि जो इनकम सालाना फिक्स हो कि यहां से मुझे पैसे मिलेंगे ही। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब मान लेते हैं कि आप दो बिजनेस करते हैं। पहला बिजनेस कि आप नौकरी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नौकरी करने के बाद आपका एक रेस्टोरेंट भी है। मतलब आप बोलेंगे मतलब सर, मतलब कि आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। मान लेते हैं कि आप एलआईसी में नौकरी करते हैं, आप रेलवे में करते हैं, किसी एक सेक्टर में आप नौकरी करते हैं और आपका एक रेस्टोरेंट भी है। अब आप बोलेंगे सर रेवेन्यू इनकम के साथ क्या मतलब है? रेवेन्यू इनकम के साथ ये मतलब है कि रेवेन्यू इनकम हो गया आपका नौकरी, यानी आपको पता है कि नौकरी से हमें प्रति महीने अमाउंट मिल जाएगा, इनकम हो जाएगी। लेकिन रेस्टोरेंट की बात आई है तो रेस्टोरेंट से हो सकता है कि कभी लाभ हो, कभी लॉस हो, कभी इनकम ज्यादा हो, कभी इनकम कम हो। तो जो इनकम हमें पता नहीं होती है उससे हम लोग कहते हैं कैपिटल इनकम। क्या? कैपिटल, पूंजी। पूंजी आय मतलब कि हम किसी चीज को बेच दिए, किसी चीज के ऊपर हमारी पार्टनरशिप थी उसको मैंने बेच दिया, तो ये जो कैपिटल इनकम होता है ये कभी कभी होता है। और ये जो रेवेन्यू इनकम होता है ये फिक्स रहता है कि इतना जगहों से मुझे पैसा आने वाला है। आप बोलेंगे सर मतलब नहीं समझे हम, आप थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। चलिए डिटेल में बात करने के लिए ही आज इस क्लास को लाए हैं। रेवेन्यू इनकम का मतलब ये होता है कि सरकार को फिक्स चीजों से पैसे मिलते रहते हैं, जैसे टैक्स से, जैसे जीएसटी से, इन सभी चीजों से सरकार को पैसा मिलेगा ही। कैपिटल इनकम की बात करेंगे तो कैपिटल इनकम का मतलब ये होता है कि सरकार को कभी कभी पैसा मिलता है, कभी कभी पैसा मिलता है। मतलब चलिए इन सबको हटाते हैं, आपको दो आसान भाषाओं में समझाते हैं। मान लेते हैं कि आप रेलवे में काम कर रहे हैं। आप बोलेंगे हाँ सर रेलवे में काम कर रहे हैं, आपको प्रति महीने सैलरी मिल रही है। आप बोलेंगे हाँ सर सैलरी मिल रही है, तो जो सैलरी आपको मिल रही है वो है रेवेन्यू इनकम, यानी आपको पता है कि हर महीने मुझे वो सैलरी मिल जाएगी। आप बोलेंगे हाँ सर रेवेन्यू इनकम हम समझ गए कि जिसका एक फिक्स अमाउंट हो कि हमें इस जगह से इतना अमाउंट मिल जाएगा। आप बोले ठीक है। फिर बोलेंगे सर कैपिटल को कैसे समझाएंगे आप? कैपिटल को इस तरीके से समझिए कि जब दुर्गा पूजा होता है या फिर दिवाली होती है तो आपको बोनस मिलता है, तो वो जो बोनस हो गया वो हो गया कैपिटल इनकम, यानी कभी कभी मिलती है, फिक्स नहीं होता है कि कितना मिलेगा और मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो ये जो कैपिटल इनकम होती है ये फिक्स नहीं होता है, रेवेन्यू इनकम का सरकार को पता होता है। तो आप समझ गए किसी भी सरकार को जो इनकम होती है वो दो तरीके से होती है, एक कैपिटल इनकम, दो रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम सरकार का किसी के साथ पार्टनरशिप था, वो पार्टनरशिप बेच दिया। सरकार ने कहीं स्टार्टअप किया था, वो स्टार्टअप किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, तो ये सब हो गई है कैपिटल इनकम। और रेवेन्यू इनकम टैक्स से, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सभी टैक्सेशन से सरकार को जो रेवेन्यू मिलती है वो हो गए रेवेन्यू इनकम। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम, दो इनकम को हम समझ गए कि सरकार को इनकम तो हो रही है। जैसे दो तरीकों से इनकम होता है वैसे जो खर्चा होता है वो भी दो तरीकों से ही होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप इनकम समझ गए कि सरकार को जो इनकम होती है वो दो तरीके से होती है, उसी तरीके से सरकार का जो खर्चा होता है वो भी दो तरीकों से ही होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। राजस्व खर्च और पूंजी खर्च। आप बोलेंगे सर राजस्व खर्च का मतलब क्या है? हम रेवेन्यू तो समझ गए, रेवेन्यू इनकम समझ गए, एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर ये है कि जहां पे सरकार को खर्चा करना ही है। आप बोलेंगे सर खर्चा करना ही है मतलब, जैसे आपको पता था कि रेलवे से मुझे प्रति महीने सैलरी मिलेगी ही, तो उसी तरीके से कुछ चीजें हैं जिन पे आपको खर्चा करना ही है। आप बोलेंगे क्या सर? आपको राशन पे खर्चा करना है, आपको सब्जी पे खर्चा करना है,
आपको अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए खर्चा करना है। तो इस तरीके के कुछ खर्चे जो होते हैं वो भी मैंडेटरी होते हैं रेवेन्यू की तरह, यानी पैसा आएगा तो उन सभी चीजों में खर्चा जाएगा भी। ठीक है, अब बोलेंगे सर सरकार के साथ तो रिलेट कीजिए कि सरकार को वो खर्चे कहां पे है। तो सरकार को वो खर्चे हैं शिक्षा पे, सरकार को खर्चा करना ही पड़ेगा। झारखंड सरकार जो शिक्षा पे खर्चा करती है वो शिक्षा पे सरकार को खर्चा करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप बोलेंगे सर हम समझ गए कि किन्हीं फिक्स चीजों पे सरकार को खर्चा करना ही है, उसे हम लोग कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्च। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, पूंजी खर्च क्या होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि सरकार किसी किसी चीज के ऊपर जो खर्च करती है। यानी आप बोलेंगे सर ये नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये है कि जैसे आपको प्रति महीने सैलरी मिलती है तो आपका पता है प्रति महीने मेरे राशन पे खर्चा हो गई, सब्जी पे खर्चा हो गई। ठीक है, अब कभी कभी आपने मोबाइल ले लिया, आप तो मोबाइल हर महीना नहीं लेंगे। आपने कभी लैपटॉप ले लिया, आप तो लैपटॉप हर महीने नहीं लेंगे। आप एक मोबाइल लेंगे तो 3 साल नहीं लेंगे, आप एक लैपटॉप लेंगे तो 5 साल नहीं लेंगे। तो ये जो लैपटॉप का खर्चा है वो 5 साल में एक बार हो रहा है। तो ये हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी आप कभी कभी खर्चा को किए हैं। अब आप बोलेंगे सर सरकार कभी कभी खर्चा क्या करती है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज बना दिया। अब सरकार मेडिकल कॉलेज तो अगर रांची में मेडिकल कॉलेज बना दिया, रिम्स बना दिया, तो सरकार हर साल तो रिम्स नहीं बना रही है। सरकार ने कोई स्टेडियम बना दिया तो सरकार हर साल तो वहां पे स्टेडियम नहीं बना रही है। सरकार ने कोई बड़ा पार्क बना दिया, कोई बड़ा डैम बना दिया, तो सरकार हर साल तो डैम नहीं बना रही है। तो ये हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जो खर्चा कभी कभी कर रहा है। सरकार ने एक स्टेडियम बना दिया, अब सरकार हर साल स्टेडियम बनाएगी, नहीं बना रही है। तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू इनकम जो हर साल हर महीने मिलता रहे, कैपिटल इनकम जो कभी कभी मिले, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मुझे खर्चा करना ही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कभी कभी खर्चा हो। तो आप ये समझ गए कि झारखंड सरकार या फिर किसी भी सरकार के इनकम के दो सोर्स होते हैं और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करने के भी दो सोर्स होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। आप बोलेंगे ठीक है सर, इसके बाद एक चीज मानिए डिस इन्वेस्टमेंट, ये क्या टर्म होता है। आप बोलेंगे सर ये डिस इन्वेस्टमेंट का टर्म क्या है, आप थोड़ा समझाइए। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है, अभी हम लोग बजट नहीं देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कि बजट को हम लोग समझेंगे किस तरीके से। अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि बजट को हम लोग समझेंगे किस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर डिस इन्वेस्टमेंट ये क्या है। तो डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सरकार किसी चीज के ऊपर इन्वेस्ट की थी, अब सरकार ने वो इन्वेस्टमेंट बेच दिया। अब आप बोलेंगे सर मतलब आपको पता है कि भारत सरकार है उन्होंने एलआईसी में इन्वेस्ट किया था। आप बोलेंगे हां सर, अब भारत सरकार ने एलआईसी में कुछ परसेंट जो है अपने पार्टनरशिप अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया। वो क्या है, वो है डिस इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार ने अपना इन्वेस्ट बेच दिया, सरकार ने अपना इन्वेस्ट जो है वो बेच दिया, वो होता है डिस इन्वेस्टमेंट। दूसरा टर्म ये आता है फिस्कल डेफिसिट। अब आप बोलेंगे सर डिस इन्वेस्टमेंट तो हम समझ गए, अब ठीक है, ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है राजस्व घाटा। आप बोलेंगे सर आप तो राजस्व घाटा इंग्लिश का हिंदी बता दिए, आप मीनिंग बताइए ना सर, हमको इंग्लिश का हिंदी नहीं जानना है, आप हमको मीनिंग बताइए। हम बोलेंगे थोड़ा ठहर जाइए, आपको मीनिंग भी बताते हैं। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार का इनकम कम, खर्चा ज्यादा। अब बोलेंगे सर खर्चा ज्यादा, चलिए सरकार को अभी छोड़ते हैं और आपके ऊपर और मेरे ऊपर रिलेट करते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप बोलेंगे सर समझाइए कैसे रिलेट करेंगे। मानते हैं कि आपका इनकम 10,000 है। आप बोलेंगे हां सर 10,000 हो गया हमारा इनकम।
तो आपका इनकम 10,000 है और आपने 15,000 का मोबाइल ले लिया। आप बोलेंगे अच्छा सर हमको ये बताइए 10,000 मेरा इनकम ही है, हम कमाते 10,000 हैं, तो 15,000 का मोबाइल हम कैसे ले सकते हैं? हम बोलेंगे आपने उधारी ले लिया 5,000। आप बोलेंगे कहां से सर? अपने दोस्त के पास, बैंक के पास, किसी के पास आपने उधारी ले लिया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। इसका मतलब कि सरकार की इनकम कम है और खर्चा ज्यादा। आप बोलेंगे सर ऐसा भी होता है क्या? सरकार इनकम कम करती है और खर्चा ज्यादा करती है? यही करती है। मैं आपको बोलूंगा सरकार यही करती है। जो भी बजट आता है वो बजट घाटे का ही बजट होता है। आप बोलेंगे सर घाटे का बजट होता है, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं कि सरकार घाटा करती है? हम बोलेंगे हां भाई, सरकार घाटा ही करती है। चाहे केंद्र सरकार की बात करेंगे, चाहे राज्य सरकार की बात करेंगे, भारत की तो छोड़ दीजिए, अमेरिका की सरकार, ब्रिटेन की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार, उनकी भी बात करेंगे तो सरकार राजस्व घाटा ही करती है, फिस्कल डेफिसिट ही करती है। आप बोलेंगे सर क्या कह रहे हैं आप? मतलब सरकार ये दिखाती है कि मेरी इनकम कम है लेकिन हम खर्चा ज्यादा कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। आप बोलेंगे ठीक है सर, इतना हम समझ गए। लेकिन आप में से कई बुद्धिमान प्राणी होंगे जो बोलेंगे सर आप एक बात बताइए, सरकार का ऐसा भी तो हो सकता है कि सरकार इनकम ज्यादा करे और खर्चा कम करे। हम बोलेंगे मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 10,000 मेरा इनकम है और मैंने 5,000 का मोबाइल ले लिया तो सर? 1,000 में जियो फोन आता है, वो सर जियो फोन ले लिया तो सर? 10,000 मेरा इनकम है और 1,000 का मैंने जियो फोन ले लिया तो सर? यानी सरकार इनकम ज्यादा कर रही है और खर्चा अगर कम कर रही है तो उसको क्या कहेंगे सर? तो मैं बोलूंगा सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको कहेंगे हम लोग सरप्लस डेफिसिट। सरप्लस डेफिसिट इसका मतलब, इनका मतलब कि सरकार का इनकम तो ज्यादा है लेकिन खर्चा कम कर रही है। लेकिन जेन्युइनली सरकार जो भी बजट पेश करती है वो बजट लॉस का बजट होता है, घाटे का बजट होता है। सरकार दिखाती है कि हम इनकम कम करके आप लोगों के ऊपर खर्चा ज्यादा कर रहे हैं। अगर सरकार सरप्लस डेफिसिट लाने लगे, आप बोलेंगे सर सरकार को सरप्लस डेफिसिट लाना चाहिए, मैं बोलूंगा सरकार नहीं लाती है। अगर सरप्लस डेफिसिट का बजट आएगा ना तो लोग सरकार को बिजनेसमैन कहेगी। सरकार सरकार नहीं होगी, सरकार होगी बिजनेसमैन। आप बोलेंगे ठीक है सर, हम मान लेते हैं कि सरकार घाटे का ही बजट लाती है। तो आप बोलेंगे सर सरकार की इनकम कम होती है और सरकार की खर्चे ज्यादा होते हैं, तो पैसा कहां से मिलता है सर? पैसा का बात बताइए, हमें तो पैसे से मतलब है। पैसा जो है वो सरकार लोन लेती है, रिजर्व बैंक से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है। आपने सुना होगा कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, झारखंड सरकार ने रिजर्व बैंक से लोन लिया। सरकार ने गवर्नमेंट ये जो होती है सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसके बदले लोन लिया। तो सरकार लोन लेती है। आप बोलेंगे ठीक है सर, हम कैपिटल इनकम भी समझ गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझ गए, रेवेन्यू इनकम भी समझ गए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ गए। साथ ही साथ ये डिस इन्वेस्टमेंट क्या है ये भी समझ गए, फिस्कल डेफिसिट क्या है ये भी समझ गए और सरप्लस डेफिसिट क्या है ये भी हम लोग समझ गए। अभी तक बजट के बारे में बताइए सर, बजट भी देखेंगे। अब देखिए झारखंड सरकार के द्वारा बजट लाया गया है और झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ओरांव के द्वारा बजट लाया गया। कितने का बजट लाया गया है? 1,16,418 करोड़ का बजट लाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 वित्त वर्ष 2023-2024 में झारखंड सरकार के द्वारा 16,418 करोड़, ये डिजिट आप लोग याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितना का बजट लाया गया है? तो 1,16,418
18 करोड़, ये सब भी पूछा जा सकता है। फिजिकल डेफिसिट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। बाकी उत्पाद सिपाही वगैरह में ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जेपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सब जो टर्म है ये पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आपको नॉलेज भी तो होना चाहिए, ठीक है। झारखंड सरकार ने 1,16,418 करोड़ का बजट इस साल लाया है, यानी 2023-24 में ये बजट झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। तो आप बोलेंगे सर इस साल लाया है तो अगले साल कितना लाया था, तो अगले साल झारखंड सरकार ने 1,01,101 करोड़, यानी 2022-23 की बात करेंगे तो पिछले वर्ष 2022-23 में झारखंड सरकार के द्वारा 1,01,101 करोड़ का बजट लाया गया है। यानी इस बार की बात करेंगे तो इस बार झारखंड सरकार ने अपना बजट बढ़ाया है और 15,317 करोड़ बजट ज्यादा लाया है। झारखंड सरकार ने बजट कितना बढ़ाया है, तो 15,317 करोड़ जो है बजट को बढ़ाया है। यानी इस बार अगले बार से ज्यादा बजट झारखंड सरकार के द्वारा पेश किया गया है। कितना, तो 15,317 करोड़। तो ये तीनों जो डिजिट है इसे याद रखिए। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड सरकार के द्वारा इस वर्ष कितना ज्यादा बजट लाया गया है, तो 15,317 करोड़ का ज्यादा बजट पिछले बार से लाया गया है 2022-23 के मुकाबले, ठीक है। और क्या जानेंगे, और हम लोग जानेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है मैंने आपको बताया, यानी वो खर्च जो सरकार के द्वारा किए जाएंगे, यानी उनके ऊपर सरकार को खर्च करना मैंडेटरी है। शिक्षा के ऊपर, समाज के ऊपर, खेल के ऊपर, खिलाड़ियों के ऊपर, आवासीय विद्यालयों के ऊपर, झारखंड पुलिस के ऊपर। झारखंड पुलिस तो सरकार का आता है ना, तो उसको सैलरी भी तो देनी होगी झारखंड पुलिस के जो लोग होते हैं। तो इन सब चीजों में सरकार को खर्चा करना ही है। तो इसके लिए सरकार, झारखंड सरकार 84,676 करोड़ खर्चा करेगी, ठीक है। आप बोलेंगे सर कैपिटल, तो कैपिटल में झारखंड सरकार 31,742 करोड़ खर्चा करेगी। तो ये आप देख रहे हैं, अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहले नहीं बताते तो आपको अभी पता कैसे चलता कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो झारखंड सरकार 31,742 करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, यानी झारखंड सरकार किसी किसी चीज के ऊपर करेगी। आप बोलेंगे सर किस चीज के ऊपर, तो झारखंड सरकार के द्वारा एक कहा गया है कि झारखंड में और मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, झारखंड में और भी आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, झारखंड में हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा आदिवासियों के लिए, झारखंड में कई बड़े बड़े तालाब का निर्माण किया जाएगा जिससे झारखंड के किसान सिंचाई कर सके। अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड में सूखा आ गया था। तो ये सब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी झारखंड सरकार अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगी तो बार बार तो मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं करेगी। अगर रांची में रिम्स का निर्माण किया गया है तो क्या हर साल रांची में रिम्स का निर्माण किया जा रहा है? एक ही बार किया गया होगा, तो मेडिकल कॉलेज एक ही बार निर्माण किया जाता होगा। तो ये सभी होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये आप लिस्ट को देख सकते हैं कि 2022 में कितना, 2000 मतलब 22-23 में कितना किया गया था, 23-24 में कितना किया जाएगा, 21-22 में कितना किया गया है। आप पूरा लिस्ट यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं झारखंड के ग्रो रेट की। झारखंड का जो ग्रोथ रेट है वो 2021-22 की बात करेंगे तो 21-22 में 6.2% था, और 22-23 की बात करेंगे तो 22-23 में हमारा झारखंड जो है 7.8% की रेट से ग्रो किया है। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड का जो डीजीपी है, सॉरी जीडीपी है, भारत के जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड का जो जीडीपी है वो 7.8% के रेट से 2022-23 में ग्रो हुआ है, बढ़ा है। वही बात करेंगे भारत के जीडीपी की
तो भारत का जो ग्रो रेट है वो 7% है 2022-23 में। यानी भारत के ग्रोथ रेट से भी हमारा झारखंड का ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा है। यानी भारत के मुकाबले हमारे झारखंड की ग्रोथ रेट थोड़ी ज्यादा पाई गई है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट को आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाता है कि भारत का ग्रोथ रेट कितना था 2022-23 में, झारखंड का ग्रोथ रेट कितना था, भारत के ग्रोथ रेट के मुकाबले झारखंड का ग्रोथ रेट कितना ज्यादा था 2022-23 में। तो 0.8%। अगर भारत के मुकाबले की बात करेंगे तो भारत हमारा है 7% में और झारखंड हमारा है 7.8% में, यानी 0.8% झारखंड में ज्यादा है। तो इन सभी डिजिट को आप लोग याद रखेंगे और कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सेक्टर के बारे में। अब बोलेंगे सर सेक्टर क्या होता है? सेक्टर ये होता है कि झारखंड सरकार के द्वारा खर्चा तो किया जाएगा, लेकिन कहां कहां पे खर्चा किया जाएगा उसको डिवाइड करके रखा गया है। आप बोलेंगे सर डिवाइड करके रखा गया है कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट क्या क्या है? सामाजिक, आर्थिक और सामान्य। सामाजिक, आर्थिक और सामान्य। आप बोलेंगे सर ये सामाजिक, आर्थिक और सामान्य क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सामाजिक के बारे में। सामाजिक क्या है? सबसे पहले इसके डिजिट की बात करते हैं तो 43,303 करोड़ का, 43,000.44 को छोड़ते हैं, 43,303 करोड़ का झारखंड सरकार के द्वारा सामाजिक पे खर्चा किया जाएगा। सामाजिक का मतलब शिक्षा से है, सामाजिक का मतलब समाज कल्याण से है, सामाजिक का मतलब खेल से है। आप बोलेंगे सर नहीं समझ में आ रहा, आप बोलना क्या चाह रहे हैं? कि सामाजिक का मतलब यह है कि जहां पे आपको और हमें यानी नॉर्मल पब्लिक को, लोगों को, झारखंड के लोगों को फायदा मिले, झारखंड के लोगों को फायदा मिले, वो होता है सामाजिक सेक्टर। तो सेक्टर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जहां से नॉर्मल लोगों को फायदा मिलता है उसे कहते हैं सामाजिक सेक्टर। अब इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें सब्सिडी दिया जाता है, इसमें खेल के लिए खर्चा किया जाता है, इसमें एजुकेशन पढ़ाई के लिए खर्चा किया जाता है। झारखंड सरकार के द्वारा पढ़ाई, झारखंड के सरकारी स्कूल चलते हैं तो वो सरकारी स्कूल का खर्चा सामाजिक पे आता है, आपको और हमें बेनिफिट मिलता है। सरकारी स्कूल में जो झारखंड सरकार के द्वारा खर्चा किया जा रहा है उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री को क्या फायदा है? आपको और हमें फायदे हैं, आपके और हमारे भाई बहन वहां पे पढ़ते होंगे। तो सामाजिक सेक्टर का मतलब है जहां पे झारखंड के लोगों को बेनिफिट मिले। तो कितना खर्चा किया जाएगा? 43,303 करोड़ का खर्चा सामाजिक सेक्टर पे किया जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर। उसके बाद आता है आर्थिक खर्चा। आर्थिक खर्चा 39,736 करोड़ का। आप बोलेंगे ठीक सर। आर्थिक खर्चा मतलब, आर्थिक खर्चे का मतलब यह होता है कि जहां पे सरकार को फायदा मिलता है। आप बोलेंगे सर सरकार भी फायदा उठाती है क्या? हम बोले हाँ, क्यों नहीं उठाती है। आप बोलेंगे कैसे सर, थोड़ा समझाइए। सरकार को आर्थिक सेक्टर में क्या फायदा मिलता है? तो सरकार किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है। आप बोलेंगे सर मतलब नहीं समझे। मतलब झारखंड में कोई कंपनी खुल रही है, सीमेंट की कंपनी। आप बोलेंगे हाँ सर। तो सीमेंट की कंपनी जब खुल रही है, सरकार ने कहा एक काम कीजिए, आप और हम दोनों पार्टनरशिप में सीमेंट की फैक्ट्री को खोलते हैं। जितना भी पैसा होगा आप भी डालिएगा, हम भी डालेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो झारखंड सरकार भी लेगी, कंपनी भी लेगी। तो सरकार ने सीमेंट की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। आप बोलेंगे सर सरकार ऐसा इन्वेस्टमेंट करती है क्या? मैं बोलूंगा भारत सरकार ने एलआईसी पे किया है। आप लोग जानते नहीं है, भारत सरकार का एलआईसी पे इन्वेस्टमेंट है। पूरा एलआईसी भारत सरकार का थोड़ी है, एलआईसी पे भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके से सरकार कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करती है। आप बोलेंगे ठीक है सर, हम समझ गए। झारखंड सरकार ने कोई स्टार्टअप शुरू किया, कोई आदमी ने कोई स्टार्टअप शुरू किया। अब स्टार्टअप शुरू करने के लिए पैसा नहीं है। मान लेते हैं कि मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया लेकिन मेरे पास आइडिया बहुत है, पैसे नहीं है। झारखंड सरकार ने कहा एक काम करो, पैसे हम तुम्हारे ऊपर लगाएंगे,
लेकिन जो पार्टनरशिप होगी वो 50-50 का होगा। मैंने मतलब आप अपना आइडिया दीजिए, हम अपना पैसा दे रहे हैं, जब बेनिफिट होगा तो दोनों का 50-50 होगा। यानी सरकार अपने प्रॉफिट के लिए जो खर्चा करती है उसे कहते हैं आर्थिक सेक्टर, और बाकी जो बचे हुए सेक्टर्स हैं वो होते हैं सामान्य। सामान्य में 33,378 करोड़ का, यानी तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा जो खर्चा है वो सामाजिक सेक्टर में ही झारखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब बात है ये किस जिले को क्या मिला है, यानी इस बजट में कौन से जिले को क्या दिया गया है। इस बजट की बात करेंगे तो रांची में एक मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, मिल्क प्रोडक्ट प्लांट का भी निर्माण किया जाएगा। रांची में एक मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। रांची में अल्कोहल डिडक्शन अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर का भी निर्माण किया जाएगा, और हॉस्टल का भी, आदिवासी हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। आप बोलेंगे सर ये मेडिकल कॉलेज मतलब, ये जो मेडिकल कॉलेज है आप देख रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज किसमें? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ये जो मिल्क पाउडर प्लांट है ये किसमें है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर है, ये किसमें है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। यानी मेडिकल कॉलेज का निर्माण तो हर महीने नहीं किया जाएगा, हर साल नहीं किया जाएगा, तो ये सब जो खर्चा है वो कभी कभी किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं पे पुल बनाया जाता है तो वो सरकार कभी कभी करती है, कहीं पे रोड बनता है, कहीं पे फ्लाईओवर बनता है, तो वो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी कभी कभी खर्चा करती है। हजारीबाग की बात करेंगे तो हॉस्टल फॉर आदिवासी स्टूडेंट, आदिवासी छात्रों के लिए हजारीबाग जिले में एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। पलामू जिले की बात करेंगे तो मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा, और मोनो चिकित्सा केंद्र का निर्माण भी पलामू जिले में किया जाएगा। चाईबासा में आप लोगों को पता है नेतरहाट में है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय के तरह ही अब चाईबासा में, कहां पे है? पश्चिमी सिंहभूम, तो चाईबासा में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तरह ही एक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। और ये सब जो खर्चा है वो झारखंड सरकार के द्वारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे किया जाता है। ठीक है, बोकारो में नेतरहाट के आवासीय विद्यालय की तरह बोकारो में भी एक आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा, मेडिकल कॉलेज का निर्माण बोकारो में भी किया जाएगा, और आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास यानी हॉस्टल का निर्माण बोकारो जिले में भी किया जाएगा। बोकारो जिले में हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। अब आप बोलेंगे, आप तो नहीं बोलेंगे, जो लड़के बोकारो से हैं वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सर बोकारो में हवाई अड्डा है सर, आपसे कोई गलती हो रही है, आप कुछ गलत बता रहे हैं कि बोकारो में हवाई अड्डा है सर। मैं बोलूंगा हवाई अड्डा है लेकिन वहां से एरोप्लेन नहीं चलती है, तो एरोप्लेन चलने की सुविधा को वहां पे विकसित किया जाएगा। अब बोकारो से भी एरोप्लेन शुरू किया जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है सर, समझ गए। साहिबगंज जिले में एक नया हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, साहिबगंज में एक नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं यह लिस्ट, और इस लिस्ट में ये बताया गया है कि भारत सरकार को कहां से पैसे मिलेंगे, झारखंड सरकार को कहां से पैसे मिलेंगे और कहां पे झारखंड सरकार के द्वारा खर्चा किया जाएगा। अब आप बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है। आप, मैं बोलूंगा लीजिए अच्छे से देखिए। आप बोलेंगे सर अब भी अच्छे से नहीं दिख रहा, आप बोलेंगे ठीक है अब तो आपको शायद दिख रहा हो। रुपया कहां से आएगा आप ये देख सकते हैं, व्हाइट कलर से जो दिया हुआ है, रुपया कहां से आएगा, तो रुपया कहां से आएगा आप ये देखिए, रुपया कहां से आएगा। यहां पे जो दिया हुआ है 15%, 15% कहां से आएगा? उधार एवं अन्य देनदारी, मतलब झारखंड सरकार 100% में 100 रुपये में से 15 रुपये उधार लेगी, लोन लेगी। जो मैंने आपको कहा लोन लेगी। आप बोलेंगे सर लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि झारखंड सरकार का भी जो बजट है वो फिस्कल डेफिसिट का है, यानी इनकम कम खर्चा ज्यादा, यानी ज्यादातर सरकार यही करती है। आप बोलेंगे सर ऐसा भी होता है? ऐसा ही होता है। अगर आप अमेरिका का बजट देखेंगे तो उसमें भी फिस्कल डेफिसिट ही होगा, राजस्व घाटा का ही बजट पेश किया जाता है।
ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान मिलेगा 14% के करीब। ठीक है, लगभग 14.5 या 15% के करीब राज्य को क्या मिलेगा, तो कर मिलेंगे, टैक्स मिलेगा। ठीक है, राज्य का अपना जो टैक्स होगा वो भी 26% के समथिंग मिलेगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो टैक्स में पार्टनरशिप है वो लगभग 29% के, यानी आप बोलेंगे सर मतलब जीएसटी केंद्र सरकार लेती है, फिर उस जीएसटी को राज्यों को भी डिवाइड करके देती है। और एक होता है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, तो वो स्टेट जीएसटी राज्य सरकार का अपना होता है, राज्य का स्व कर राजस्व, यानी अपना, यानी एसजीएसटी की बात करेंगे, स्टेट जीएसटी की बात करेंगे। ठीक है, और ऋण एवं अग्रामी की वसूली, यानी भारत झारखंड सरकार ने भी अगर किसी को ऋण दिया है तो उस ऋण को वसूल करेगी, तो पैसा यहां से आएगा। और नीचे आपको देख सकते हैं लिस्ट में दिया हुआ है कि पैसा जो आएगा वो पैसा कहां पे किस चीज के ऊपर हम खर्चा करेंगे। तो ये सभी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन चीजों को देख ले। बाकी बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कहां पे किस जगह पे किस किस चीजों का निर्माण किया जाएगा। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं, सभी चीजें यहाँ पे दी हुई है कि कहां कहां पे खर्चा जो है कितना किया जाएगा और कहां कहां पे किस चीज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, कहीं पे तालाब का निर्माण किया जाएगा। तो ये तालाब, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपके और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तालाब का निर्माण किया जा रहा है। अब इसमें ये थोड़ी एग्जाम में पूछा जाएगा कि बजट के तहत तालाब का निर्माण कहां पे किया गया है, ये नहीं पूछा जाता है। आप लोग डिजिट पे फोकस कीजिए, डिजिट को पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस बजट के सेशन को यहीं तक रखते हैं। आई होप आप झारखंड के इस बजट के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। और अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को भी लाइक जरूर से कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।